प्रमुख आंदोलन घटनाएं और समझौते। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर का मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आंदोलन घटनाएं समझौते से, सभी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाए बी, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं इसके बारे में, जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक थे ए हुम, जो स्कॉटलैंड के थे। याद देखिए कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जो वायसराय था भारत को, हुआ था आपका लॉर्ड डॉफरिन। एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, और प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयबी, और प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये याद रखिए फ्रेंड। ये जितने मैंने पॉइंट बताए फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने पॉइंट थे फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो किया गया था होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत। अब देखिए होम रूल बात हुई थी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी 1916 में। डेट याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। बेलगांव पूरे होम रूल लीग की जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक, ये याद रखना आप लोग को। और मद्रास होम रूल लीग की कौन थी? एनी बेसेंट। यानी ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट था आपका रॉलेट एक्ट, यानी सी होगा आपका सही आंसर। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट देखिए, तो यह जो है 19 मार्च 1919 को गठित हुआ था। भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से यह निर्मित किया गया था रॉलेट एक्ट। तो यह देखिएगा, इसी से हम लोग काला कानून के नाम से जाना जाता है। देखिए रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ, ये भी याद रखना है। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इसे पारित किया गया। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को। देखिए रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था? अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1929। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में यह पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट का सरकारी का नाम क्या था? तो याद रखिए अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। ये भी याद रखिएगा। 10 मार्च 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस के गिरफ्तार किया गया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता फ्रेंड कि रॉलेट एक्ट के तहत किन दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? तो सही आंसर हो जाए आपका ए, यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। ये याद रखना है आप लोग को। इसके बारे में इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये याद रखना आप लोग को। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ ने किसकी उपाधि त्यागी थी? तो नाइटहुड की। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था। याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज जो भारतीय था, इसने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो ये भी याद रखना है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर, यानी अली बंधु थे खिलाफत आंदोलन के संस्थापक। समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ एक आंदोलन था। याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु यानी दो भाई थे शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में शुरू की गई थी खिलाफत आंदोलन। तो ये दो भाई याद रखिए शौकत अली और मोहम्मद अली, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका, याद है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी ए होगा आपका सही आंसर। इंपॉर्टेंट देखिए, तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1919 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौरी चौरी की घटना घटी थी आपकी 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा कहाँ पर? गोरखपुर में। तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। इस घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, यानी चौरी चौरा घटना के बाद ही जो स्थगित किया गया असहयोग आंदोलन को, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसी चौरी चौरी घटना में भीड़ ने पुलिस की चौकी में आग लगा दी, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सन 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में किया गया था। नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। लेकिन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह सन वर्ष 1928 में यह भारत आया था, याद रखिएगा। इसका जो मुख्य कार्य था भारत के संविधान की व्यवस्था में सुधार करना था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, याद रखिएगा, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन की उपाधि दी, यानी व्हाइट कमीशन भी कहा, याद रखिएगा भारतीयों ने इसे। इसमें फ्रेंड एक भी जो भारतीय नहीं था, जितने भी थे सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया, याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस अधिवेशन की, लाहौर अधिवेशन में फ्रेंड पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में रखा गया था, डेट याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसका रखा गया था। वर्ष 1919 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, याद रखिएगा आप लोग इसको भी। नेक्स्ट देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा 12 मार्च 1920 को शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिए कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये आपका कब हुआ था? तो 12 मार्च 1920 को, ये याद रखना है आप लोग को। यानी आपका जो होगा इसका सही आंसर क्या फ्रेंड? बी, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी लंदन में जो किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। अब इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो देखिए अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए सन 1930 में और 1932 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, इसको हम लोग याद रखिएगा। देखिए जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महिला के प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, याद रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने, महिला के प्रतिनिधित्व में। और याद रखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसी में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अब देखिए जो गोलमेज सम्मेलन थे इनके हम लोग डेट याद देख लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। और तीनों सम्मेलन दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ये भी याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यानी गांधी इरविन समझौता की बात हो रही है। तो याद देखिए 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, यानी बी होगा आपका सही आंसर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा एक राजनीतिक समझौता था। यानी किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, याद रखिएगा
गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। समझौते का उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना है। इसका जो उद्देश्य था ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, यानी पूना पैक्ट समझौता की बात हो रही है। यानी 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट समझौता, यानी ये होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता। डेट याद रखिएगा, और ये किसके बीच हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रतिनिधित्व मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायक की कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। तो ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब किस वर्ष की गई थी, यानी मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी। तो याद देखिए 1940 में की गई थी, यानी आपका जो होगा सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट देखिए, तो 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1936 को ढाका में सलीम उल्लाह एवं आग खां के द्वारा किए गए थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ढाका में सलीम उल्लाह और आग खां। कब की गई थी, 30 दिसंबर 1986 को। डेट याद रखिए, सॉरी फ्रेंड 1906 होगा यहाँ, इसको याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 होगा, 1986 नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया है। देखिए मुस्लिम लीग की जो प्रथम अध्यक्ष थी आग खान थे, ये याद रखना है। ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड, क्या होगा 30 दिसंबर 1906, 1986 1906 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत की संविधान सभा के किस तहत गठित की गई थी, यानी भारतीय संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी। तो याद देखिए कैबिनेट मिशन की योजना, यानी कैबिनेट मिशन जो योजना है इसके तहत भारतीय संविधान सभा की गठन किया गया था, ये याद रखना है। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष हैं ये याद रखना कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो याद रखिए डॉक्टर सॉरी फ्रेंड, स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। देखिए नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो आपका सही आंसर जो 1947 में, यानी 1947 में जब माउंटबेटन योजना प्रस्तावित की गई थी, यानी डी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा सामने रखी गई। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, याद रखिएगा। किसकी योजना, तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ए होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपको था सन 1905 में, याद रखिए बंगाल विभाजन हुआ था, नहीं ए होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। तो एग्जाम में पूछा जाता था बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन था, ये याद रखना आप लोग को। और 15 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। इसका जो उद्देश्य था पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के बहुमत तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं के बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। इसका जो मेन उद्देश्य था। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के दर्शन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये भी याद रखना है आप लोग को। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी, याद रखिए कोलकाता से दिल्ली इसकी लाया गया, यानी 1911 में जो है याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाया गया, याद रखिएगा भारत को। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम के लिए। तो सूरत अधिवेशन में याद रखिएगा, जो सूरत अधिवेशन इसमें क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल
और नरम दल में विभाजित हो गया था। तो ये याद रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो देखिए 1907 के जो सूरत अधिवेशन था, गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। जो इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा, रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अंतिम क्वेश्चन आपका है 20, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सन 1919 में पारित किया गया था, यानी वो इसका जो ये होगा सही आंसर। तो फ्रेंड, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे समझौते, घटना और आंदोलन से, ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।